हमारे पास रोजाना बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो जर्मनी के लिए अटेस्टेशन और अपोस्टिल प्रोसेस के बारे में उलझन में होते हैं। आप यकीन मानिए, कुछ बहुत स्मार्ट लोग भी इस प्रोसेस को पूरी तरह समझ नहीं पाते। यही कारण है कि अगर आपको इस प्रोसेस के हर एक स्टेप को सही तरीके से जानना है तो आपको किसी ऐसे इंसान से मदद लेनी चाहिए जो इस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही तरीके से और बिना किसी परेशानी के हो, तो पीईसी अटेस्टेशन एंड अपोस्टिल सर्विसेज आपके लिए एक भरोसेमंद साथी है। हमारी टीम आपको अपोस्टिल और अटेस्टेशन की पूरी प्रक्रिया में गाइड करेगी और सुनिश्चित करेगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स जर्मनी में आसानी से मान्य हों। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है? तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए आप ये साबित करते हो कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं वो सही और असली हैं। अब अपोस्टिल और अटेस्टेशन क्या है? ये दोनों इंडिया और जर्मनी के बीच के समझौतों पर आधारित होते हैं। अब सवाल उठता है, ये क्यों जरूरी है? देखिए, जर्मनी का सिस्टम काफी स्ट्रिक्ट है। आपको जो भी एजुकेशन या प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स मिले, उनकी ऑथेंटिसिटी जर्मनी में मान्य होनी चाहिए। यही कारण है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है। नौकरी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आइए अब बात करते हैं। अगर आप जर्मनी में जॉब के लिए जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कैसी होती है? प्रोफेशनल रिकॉग्निशन की आवश्यकता। अगर आप कुछ प्रोफेशनल को देखें, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये सभी को अपना रिकॉग्निशन चेक करवाना पड़ता है। इसके लिए आपको ZAB सेंट्रल ऑफिस फॉर फॉरेन एजुकेशन की वेबसाइट पर जाना होगा। ये वेबसाइट आपको पूरी जानकारी देगी। लिंक नीचे है। अपोस्टिल अटेस्टेशन कैसे प्राप्त करें? अगर आप किसी हेग कन्वेंशन वाले देश से डॉक्यूमेंट्स लाए हैं तो आपको अपोस्टाइल करवानी पड़ेगी। अगर नहीं तो आपको अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। इसके लिए आपको एम्बेसी या कॉन्सुलेट के पास जाना होगा। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट: डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट्स, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं। स्टेप 1, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें। स्टेप 2, अगर डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं है तो उन्हें एक सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से ट्रांसलेशन करवाएं। स्टेप 3, आप अपोस्टिल या अटेस्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 4, अगर आपको प्रोफेशनल रिकॉग्निशन की जरूरत है तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स जमा करें। स्टूडेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब बात करते हैं, अगर आप जर्मनी में स्टडी के लिए जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करना होगा? यूनिवर्सिटी एडमिशन और इनिशियल गाइडेंस। जर्मनी में यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका सब कुछ सही है। अच्छी बात यह है कि कई यूनिवर्सिटीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गाइडेंस भी देती हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए अपोस्टिल अटेस्टेशन। अब स्टूडेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है। आपको DAAD जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस की वेबसाइट चेक करनी चाहिए। साथ ही आपकी यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल ऑफिस भी आपकी मदद करेगा। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट: स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट्स, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, सबसे पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। स्टेप 2, जरूरी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें और उनका ट्रांसलेशन करवाएं। स्टेप 3, अपोस्टिल अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करें। स्टेप 4, आखिर में यूनिवर्सिटी और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स के लिए जमा करें।